Hey guys, welcome to the channel It's Mechanistic. So today we will discuss about Delhi University's undergraduate admission registration. A lot of students are in a dilemma as there are some changes which DU made this year due to COVID-19 pandemic. So in this video we will try to clear all those doubts which students commonly have. So as DU has started its registration process on 20th June and earlier the last date was 4th of July, but now it's extended up to 18th of July. For now, we can see that there are total number of registrations, the paid registrations, category-wise submitted applications. So total registrations are extended up to more than 34 lakhs, and there are category-wise registrations for unreserved, OBC, SC, ST, EWS on 8th of July. These are the data we can clearly see. Okay, so now there are a lot of queries which students were asking from Delhi University officials. So guys, now let us begin with the PDF. So you can see first question is there is a single form for UG merit and entrance based courses. तो इसका आंसर DU officials ने दिया कि yes, candidates can register for both merit based and entrance based courses using a single online registration form. Okay. So second question is the registration form has no option for filling the choices for merit based courses. एंड हाउ डू आई अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड कोर्सेज एंड व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस. तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपको कोर्सेज और कॉलेजेस की चॉइस नहीं फिल करनी है. इसकी चॉइस आपको कट ऑफ्स के बाद फिल करनी होगी. उस कट ऑफ के टाइम पे आपको देखना होगा कि आपको कौन से कोर्स में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज व्हाइल फिलिंग द एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू. Okay, so after payment the admission registration form is not editable, so the applicant has to apply in a fresh form. तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा. सो ऐसे ही अगेन एक क्वेश्चन है, कैन आई सेल्फ अटेस्ट माई मार्कशीट यूजिंग डिजीलॉकर ऐप. तो येस, यू कैन सेल्फ अटेस्ट योर मार्कशीट यूजिंग डिजीलॉकर ऐप. एंड कैन आई अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स एंड ECA कोटा बोथ इन द सेम फॉर्म. तो आप इन ECA और स्पोर्ट्स कोटा दोनों के लिए सेम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, उसमें आप देख सकते हैं कि आई फॉरगॉट टू सेल्फ अटेस्ट माई मार्कशीट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, विल माई फॉर्म बी वैलिड और शुड आई अप्लाई अगेन. तो इसके लिए अगर आप सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए हैं तो इसके लिए आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको बस उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पे सेल्फ अटेस्ट करना था, नहीं किया है तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है, इसके लिए टेंशन ना ले. तो इसमें पूछा गया जैसे रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, तो इसके लिए आपको कोई रिजर्वेशंस नहीं मिलने वाले हैं अगर आप दिल्ली रेजिडेंट हैं तो. और वेयर कैन आई फाइंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेस्ट फॉर इवेल्यूएशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज इन द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आप मेरे को इसमें दिया होगा सेक्शन 2 ऑफ द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की जो आपकी डिफरेंट कोर्सेज के लिए बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप इवेल्यूएट कर सकते हैं. एक नया क्वेश्चन है, इफ़ आई डू नॉट मीट द फर्स्ट कट ऑफ देन विल आई हैव टू अप्लाई अगेन फॉर सेकंड कट ऑफ एंड सो ऑन. तो इसके लिए आंसर है नो, यू नीड नॉट टू अप्लाई फॉर सेकंड कट ऑफ, हाउएवर यू नीड टू अप्लाई अगेन फॉर द कोर्स और कॉलेज यू वांट इन अ पर्टिकुलर कट ऑफ इफ़ यू मीट द कट ऑफ. ओके, ऐसे क्वेश्चन है, डज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड रिजर्वेशन टू जैन एप्लीकेंट्स. तो इसके लिए नो, देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर जैन एप्लीकेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख सकते हैं आप, इज मैथमेटिक्स ए कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन बेस्ट 4 फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स. सो द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास मैथमेटिक्स एंड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स. ऐसे लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कैन आई अप्लाई फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्स बिसाइड्स द मेन ग्रेजुएशन कोर्स. तो येस, यू कैन अप्लाई फॉर फॉरेन लैंग्वेज बट विल बी द सिलेबस एंड पैटर्न फॉर एंट्रेंस एग्जाम. तो इसमें डिटेल सिलेबस एंड पैटर्न फॉर एंट्रेंस एग्जाम is given to the bulletin of information. So these are some questions which DU officials has answered for you to clear the queries of the students. So you can see through it. Okay. So आप देख सकते हैं कि और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आपने एडिशनल लैंग्वेज का कोर्स 12th क्लास में पढ़ा है लेकिन अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, यानी 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको एडिशनल लैंग्वेज के कोर्स में सिंपली आपको लिख देना है कि 0. ओके, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एडिशनल लैंग्वेज के कोर्स में लिख सकते हैं कि 0. ऐसे ही अगर आपको स्कूल की NCC सर्टिफिकेट इन द कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4, तो उसमें NCC सर्टिफिकेट्स का बेस्ट 4 में कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि NCC सर्टिफिकेट्स नहीं आएंगे आपके बेस्ट 4 मार्क्स. सो NCC सर्टिफिकेट्स आपके बेस्ट 4 मार्क्स में नहीं आएंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड एडमिशन इन BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी. तो नहीं, no, the University of Delhi does not provide admission in BSc Biotechnology, but the subject Biotechnology is used to determine eligibility criteria for various BSc courses. Okay,
तो बीएससी के जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपका बायोटेक एक मेन सब्जेक्ट हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोई कोर्स नहीं है। फिर एक एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि एंट्रेंस की डेट्स कब आएंगी, तो वो DU की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जब भी एंट्रेंस की डेट्स होंगे DU ऑफिशियल्स उसकी वेबसाइट पे उसको अपडेट कर देंगे। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग DU एडमिशन प्रोसेस। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप DU ने जो ऑफिशियल मेल ID आपको दी हुई है उसके ऊपर मेल कर सकते हैं, और आप रेगुलरली DU की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें फॉर फर्दर अपडेट्स। सो प्लीज़ like this video, share it with your friends and subscribe to the channel It's Mechanistic. I hope I have cleared a lot of queries. So stay safe, stay happy and stay connected to the channel It's Mechanistic.